श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। श्री तेज को श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। रास रामत छे नित नवी, के में नव थाए भंग। साथ रमे सुपनामा, जोग माया ने रंग। जोग माया ने रंग। जो साथ सुपना विखे, प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। जीवो सात सुपन विखे, महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर कहूँ न जानी। तो जो हमारे बेहद से सुंदर साथ आए हैं, बेहद पार क्या है वो सुंदर साथ ही समझते हैं। दुनिया के लोग नहीं जानते हैं कि हद पार बेहद है। हद कौन सा है? हद भूमि का क्षर जगत है। हद भूमि का क्षर जगत से परे तक, जहाँ तक आदि नारायण का महाकारण है, महामाया है, वहाँ तक ये हद भूमि का है। हद पार बेहद है। और बेहद भूमि का जो केवल ब्रह्म जो कहलाता है, वो केवल ब्रह्म जहाँ पर अखंड महारास हुआ है। और जो अव्याकृत कहलाता है, उस अव्याकृत के छोर तक, जहाँ तक सुखदेव जी, सनकादिक जी अथवा भगवान विष्णु, शिव जी आदि इंडकोर तक रहते हैं, यहाँ तक हद भूमिका है। तो इस हद भूमिका के परे बेहद भूमिका है। बेहद भूमिका में ही बेहद के साथ ही आके खेलते हैं। कौन खेलते हैं? बेहद भूमिका में बेहद के साथ ही खेलते हैं। परम धाम से चल कर के आए तो बेहद भूमिका के अंदर में अखंड महारास भी है, और बेहद भूमिका के अंदर में अखंड ब्रज भी है। बेहद भूमिका के अंदर में, इसलिए जो कोई हमारा बेहद का साथी है, सुनो तुम संसार में आए हो, तुम्हारे लिए ही राज्य महाराज जी आए हैं, तुम्हारे लिए बेहद भूमिका से बेहद वाणी लाए हैं। जिसकी महिमा हमने आपको बताया कि बेहद वाणी क्यों आई। बेहद के साथी आए। लेकर कौन आया? सदगुरु देवचंद जी आए, बुद्ध के स्वरूप कहलाए। इसलिए उस बेहद के बातें बता रहे हैं कि ये सब बेहद के शब्द को एक अणु चोंच पात्र या बिना, एक चींटी के चोंच के बराबर या एक कण के बराबर भी किसी को यह प्राप्त नहीं हुआ है। इन ब्रह्मसृष्टियों ने सपने में बिलसा है। उन्हीं के लिए ये कह रहे हैं कि तारतम क्या है? बेहद वाणी है। उस बेहद वाणी को पा कर के सुंदर साथ को हद की और बेहद की बातें समझ में आएंगी। इसलिए कहते हैं कि हम पहले ब्रिज के अंदर में आए थे। धन्य है वो गोकुल, धन्य ब्रिज के वासी, जहाँ पर राज्य महाराज जी इनके साथ में खेले। धन्य है ये ब्रिज के वासी जो रास में गए, वहाँ राज्य के साथ में रमन किया। वो एक रात्रि थी, ब्रजमंडल में पूरा 11 वर्ष खेले थे। फिर ये जागनी ब्रह्मांड में भी ये ब्रह्म अंगनाएँ बेहद के साथ ही आए हैं। इसलिए ये स्वप्न देखने के लिए आए। स्वप्न देख करके 14 लोग देख करके अपने घर जाएंगे। इसलिए बलि जोग मायन ब्रह्मांड की दो रमा रास, यहाँ से इसकी भूमिका है कि
राज्य महाराज जी ने जोग माया का ब्रह्मांड बनाया, और किस लिए कि रास का खेल खेलें, रास की राम तक करें, खेल करके रामत रमे श्री राजसों, राज्य से खेलेंगे सब सुंदर साथ जी। रास रामत से नित नवी, रास की रात रामतें आज भी नए नए प्रकार की हो रही हैं आज भी। अब जिनके पास तारतम नहीं वो नहीं समझेगा ना वो जानेगा। इसी रामत को, इसी रास को देखने के लिए सुखदेव जी, सनकादिक जी अथवा और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी अन्य किसी ने प्रयास किया है, मिला नहीं है। लेकिन ये रास की रामत भंग नहीं होती है, कह में न उठाए भंग, कैसे भी करके वो भंग होती नहीं है। सात रमे सुपनमा, दो बातें सुन लीजिए अब। सुंदर साथ जी सुपन मतलब संसार माया में खेल भी रहे हैं और जोग माया के रंग में भी रंगे हुए। कल यहीं तक चला था, जोग माया के रंग में मतलब जो जोग माया का ब्रह्मांड है उसमें भी रंग रहे हैं, खेल रहे हैं, और ऊपर से स्वप्न के खेल के अंदर में भी है। अब जो साथ स्वप्न के सुंदर साथ जी देखो, इस स्वप्न के अंदर में मतलब कि इस माया संसार के अंदर में तुम देखो विध विध के खेल हो रहे हैं। रामत रमे छे जेम, जैसे रामत खेल रहे हैं मतलब माया के खेल, स्वप्न के संसार के अंदर में जैसे सुंदर साथ जी ये खेल देख रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें क्या खेल हो रहा है? एक पखे साथ जागियो, एक पखे, एक तरह से, पखे बोलते तरह से, एक तरह से सुंदर साथ जी जागृत होकर के कहाँ देख रहे हैं? एक पखे सुंदर साथ जी जग गए और जग कर के वो समझ गए कि रात यहाँ चल रहा है, ब्रिज यहाँ चल रहा है, समझ गए ना? इसको बोलते जागना। जागने के ब्रह्मांड में ये समझ में आ रहा है कि एक तरह से सुंदर साथ, एक तरह से सुंदर साथ जग करके समझ करके रास में भी खेल रहे हैं, स्वप्न में भी खेल रहे हैं, इसको बोलते जागना। मतलब वो खेल माया में खेल भी रहे हैं और रास में भी खेल रहे हैं कि हमारा एक अखंड स्वरूप अक्षर के उस अंतःकरण के अंदर में रमन कर रहा है, खेल रहा है, इसको बोलते हैं रास। रमना जाग करके समझ रहे हैं। रामत तेमनी तेम, और ये रामत तेम की वैसे की वैसी चल रही है। तेम मतलब तैसी वैसी की वैसी रामत चल रही है खेल। जोग माया के ब्रह्मांड में वो रामत यथावत वैसी चल रही है। ये दुनिया के लोगों को यहाँ तक कि सुंदर साथी भी समझ में नहीं आता है, यही मात खा जाते हैं। जब जहाँ बोल दिया कि भैया हम अभी रास खेल रहे हैं, बोले भैया हम बैठे तो हम यहाँ पर हैं, ये कहते वहाँ खेल रहे हैं, बस वहाँ वो पंचर हो जाते हैं, वहाँ पर उनसे परे से भग जाती बात, समझे? इसलिए वो बोलते तारतम्य को जो समझेगा वही इस पर विश्वास लाएगा। विश्वास कर ही न दौड़ीजे सो तारतम्य फल ले सकते, वही तारतम्य के फल को समझ सकता है। इसलिए एक बिखे एक तरह से सुंदर साथ जोग माया के ब्रह्मांड में रामत रास की खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि अक्षर और राज्य महाराज के अंदर अंतर नहीं है, समझे? अक्षर के अंतःकरण में खेल हो रहा है। अक्षर के चार अंतःकरण हैं, उस चार अंतः के अंदर में स्थूल सूक्ष्म कारण महा कारण है, अव्याकृत भी है, उसके अंदर में सबलिक भी है, केवल ब्रह्म भी और सत्स्वरूप भी है। तो सत्स्वरूप के निर्मल चेतन के अंदर में ब्रह्मंगनाएं और सत्स्वरूप के किसके अंदर में कौन से रूप में? केवल ब्रह्म के केवल महाकारण, महाकारण के अंदर में जहाँ वो ईश्वर सृष्टि रमन कर रही है, ठीक। इसलिए ये लीला को खोल रहे हैं। कब खेल रही हैं वो, वही यहाँ स्पष्ट होने वाला है। ब्रह्म सृष्टि खेल रही हैं अक्षर के केवल ब्रह्म के अंदर में, देखिए। और जो ईश्वरी सृष्टि हैं वो कहाँ खेलेंगे वो इसमें आएगा। वो बात छिपी है, आज तक दुनिया वालों को नहीं खुलती है, वो उसी को खोलना चाहते हैं। कौन है वो? 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे।
वो 7 दिन और 11 दिन की जो लीला कही गई है मिला करके, वो बात समझना है यहाँ पर। इसलिए एक तरह से सुंदर साथ जी जगे और वो रामत वैसी की वैसी चल रही है। वलिते ब्रह्मांड उपनो, वलिते ते मतलब फिर से वही ब्रह्मांड फिर से उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने 11 वर्ष तब लीला कर ली, खेल ली, और 52 में रास खेल लिया, और खेल करके अपने घर से धावे, और वहाँ से फिर से ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। जेम रमे सदाए कि हम जो है अब खेल करके अपने घर में उठे हैं। अब ये बात कब समझ में आएगी? जब आप पूरी मूल लीला में जाएंगे कि ब्रजमंडल के अंदर में जब अक्षरा तीसरी राजी महाराज जी आए गोकुल के अंदर में, वहाँ ब्रह्म सृष्टियाँ आई। ब्रह्म सृष्टियाँ आई परमधाम से। राज जी ने स्वप्न का आवरण डाला था, जो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे क्यों स्वप्न में देखने लगे। फिर सखियों पर स्वप्न से हुक्म को आवरण डालो, और डाल करके वो आए। आकर के जो मूल सखियाँ थीं, गोपियाँ थीं ब्रिज के अंदर, उनके अंदर परमधाम की सखियाँ आईं। समझ गई? कहाँ पर आई? जो ब्रिज की बधुएँ थी। बधुएँ मतलब बहुएँ, समझे? जो परणी हुई थी, शादीशुदा थी, उनके अंदर परमधाम की वो सखियाँ आईं। जब सखियाँ आईं और लीला चलने लग गई, वो पूरे 11 वर्ष तक वो लीला चली। यहाँ तक जो मूल वहाँ की गोपियाँ थी वो अपने आप को भूल चुकी थी, उनको पता ही नहीं कि जबकि वो खेल रही हैं। उनके अंदर में खिला कौन रहा है? परमधाम के सखियाँ। राज्य उनको खिला रहे हैं, सब खेल रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसे ही ये 11 वर्ष 52 दिन पूरे हो गए, वैसे ही जोश लियो खींच कर चित्त चौंक भाई अक्षर, जैसे जोश खींचा और अक्षर के अंदर से राज्य का जोश आत्म निकल के गई, वैसे ही ब्रह्मंगनाओं के अंदर में से जो गोपियाँ थी उनके अंदर से ब्रह्म सृष्टि निकल गई, वो भी अपने घर चली गई। तो जो स्वप्न में जो जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टि थी, वो सखियाँ कैसे हो गई? वो कि हम अपने घर में सो के उठे, क्योंकि रात में सोए थे तभी तो आए थे परमधाम से। सोए थे नहीं सोए थे, सब लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। याद करो कृष्णाष्टमी सरल भाषा में। और राज्य महाराज जी आए थे नंद के घर में, और उस ब्रजमंडल के अंदर आए थे वो ब्रह्मनाम से सखियाँ। तो जब वो चली गई तो वो जो उनके देह थे वो वैसे की वैसे फिर से एक्टिव हो गए वो। समझे? यह है बात समझना है। यहाँ से जब तक ये बात नहीं समझोगे, यही खुलासा करना चाहते हैं सदगुरु महाराज जी। इन्हीं बातों को समझ करके उन्होंने इंद्रावती को दिया है ना? इंद्रावती के अंदर बैठ करके दे रहे हैं। वो आज तक सुंदर साथ समझ पा नहीं रहे हैं और आपस में तड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं बलिते ब्रह्मांड उपजो जेम आपना आ गया। जैसे हम अपन आ गए, वो ब्रह्मांड फिर से वैसे फिर से उत्पन्न हो गए। ये है तीसरा ब्रह्मांड। हाँ, जे आपन उस ब्रह्मांड में अपन लोग आए। ये है तीसरा ब्रह्मांड। पहला ब्रज का हो गया, दूसरा राज का हो गया, तीसरा। अब इस दो के बीच के अंदर में तीसरा रास्ता रखा गया है। वो तीसरा रास्ता नहीं आया किसी को समझ में। वो तीसरा रास्ता अभी नहीं, जब आएगा प्रश्न तब खोल देंगे। हाँ, धाक रही जो आता। भाग मतलब इच्छा, चाहना, माया खेल संसार देखने की इच्छा थी, इसलिए अपन फिर से आए। आपन तेह जला। अपन सब मिलकर के उसी को लेकर के आए, वही इच्छा को लेकर के अपन आए हैं। उस इच्छा को राज्य महाराज जी इस माया संसार में क्या कर रहे हैं? अब दिखा रहे हैं। ये माया उन्होंने वहाँ नहीं दिखाई। बताओ, वहाँ भी परिवार था, कुटुंब था, सगे संबंधी थे, सब काम थे, जैसा था उसमें कभी भी लिप्त नहीं हुए जितना अब लिप्त हो रहे हैं। आप दिखा तो अब रहे।
ब्रह्मांड त्रणे देखा अमे। इसलिए हमने तीनों ब्रह्मांड देख लिए। ब्रज का देखा, रास का देखा, जागनी ब्रह्मांड देखा। रामत अलेखे। अलेख मतलब जो लिखने में नहीं आते, हिसाब में नहीं आती हैं, इतनी अनेकों राम के हमने देखी, खेल देखे हैं। जागी ने कर सुवात। तो सुंदर सा जी इसके बारे में जब अपन जगेंगे, खेल की बात तो वहां करेंगे, इनके बारे में अपनी जो है विशेष व्याख्या जिसको बोलते हैं, इसके बारे में अपन विवेचन करेंगे। तो कहाँ करेंगे? यहाँ की बातें वहाँ। लेकिन अब क्या करना है अपने को? यहाँ बैठ के वहाँ की बातें करना, यहाँ बैठ करके वहाँ की। अब वहाँ की बातें नहीं कर रहे हैं, धनी बोलते हैं कम से कम वहाँ यहाँ बैठ के वहाँ की बातें तो करो, वो बातें भूल गए। इसलिए अपन इन तीनों ब्रह्मांड की बात बैठ करके जब सुपन पूरा हो जाएगा, अपन उनकी बात वहाँ विवेचन करेंगे। जे सुपन माहे देखे। जो हमने सुपन में जो देखी हैं, जो खेल, जो माया देखी है, इन सब की बातें जगने के बाद में। पानी मंगवाए, पानी दे दो बेटा। वली आते ब्रह्मांडे उपनो। बलि आते ब्रह्मांड उपनो, फिर से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। पहले ब्रज में हो गया, रास का हो गया, अब बलि फिर से जब ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, तो ये उत्पन्न होने के पहले एक कोई बीच में एक रास्ता बन गई, नहीं तो वो रास्ता नहीं बनने वाली थी। वो राह निकालने के लिए राज्य महाराज जी ने 11 दिन की लीला का जिक्र करवाया है। वो रास्ता कैसे आया सुनो। जेमा राख्यो छे शेर। जेमा मतलब उसमें रखा है, शेर बोलते मार्ग, रास्ता। उसमें एक रास्ता रखा गया है। ये रास्ता कैसा है कि जब अपन सब मिल करके रास खेल करके घर गए, अब देखो अब जो रखा है यही बात छिपी हुई है। जब अपन खेल करके अपने घर गए, तो अब यहाँ पर क्या करना था? वेद ऋचाओं को, उनको भी देखना था, समझे? उनके जो जिनसे वादा किया था, उन सबको बात बतानी थी। इसलिए इसमें उन्होंने एक शेर रखा, मार्ग, छोटी सी एक गली रखी, पतली बात, सबसे सुगम सरल एक छोटी सी रास्ता रख दी। उस रास्ता को क्या बोलते हैं? 7 दिन और 4 दिन। परम धाम में जाकर के हम सब ने राज्य से कहा, राज्य हमने वो माया नहीं देखी है। रास खेल के कछु निमित्त की, रास खेल फेरे कर, है ना, धाक मन में रही, तब अंतर्गत हुक्म क्यों सही, सखी तमें ले चलो मामू को, एक आता नहीं आता है। तो वहाँ पर राज्य से सबने ये कहा कि राज्य महाराज जी हमने खेल नहीं देखा है। वो बातें हो रही हैं इतने समय के अंदर में, ये अक्षर की जो खेल है 7 दिन और 4 दिन का, ये हो गया। इसमें राज्य का जोश नहीं है, इसमें सखियाँ नहीं है, समझे? और 7 दिन 4 दिन के अंदर में वो लीला यहाँ हो रही है। और राज्य से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें माया दिखनी है, हमें तो दिखना है, बहस कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तब उन्होंने राज्य ने बहुत समझाया उनको, नहीं हमको देखना, तो हमारी बात हम कहते थे अलग अलग हमने घर नहीं देखा, हमने कुटुंब परिवार नहीं देखा, हमने आग पानी नहीं देखा, पत्थर नहीं पूजा, ये नहीं किया। आप तो बोलते ऐसा होगा। ये बात होने में वहाँ कितना सा समय हुआ, और यहाँ पर 11 दिन बीत गए। कौन से 11 दिन? बेहद भूमिका के, समझे? 11 दिन बीत गए, क्योंकि इसके अंदर में आत्म कौन है? नारायण है, और जोश अक्षर का है। पहली लीला के अंदर में आत्म अक्षर है और जोश धनी धाम है। 11 वर्ष और 52 दिन में, याद रखना। उसमें राज्य का जोश है, अक्षर की आत्म है। लेकिन 11 दिन के अंदर में आत्म नारायण है और जोश अक्षर है। और जब इसके बाद में ये 11 दिन की लीला हो जाएगी, और फिर भेष भाग्य का विवरण हो जाने के बाद में, और जब आए जरासंध
मथुरा घेरी सही, कृष्ण जी को अति चिंता भई, यूँ याद करते आया विचार, कृष्ण विष्णु में भय। तो उसके अंदर में आत्म कौन होगी? विष्णु की, और जोश किसका होगा? नारायण का होगा। समझे? इसलिए जो बैराट बोला गया है महाभारत के अंदर में, वो नारायण ने बोला है। समझे? और कौन बने थे? विष्णु, कृष्ण बने थे। उन कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था नारायण विष्णु। दुनिया वाले उसी में मस्त हैं, और हम लोगों को इतना आनंद है कि तुम इसी को लेके बैठे रहो। हम तो इससे भी परे, अक्षर से भी परे भी, और अक्षराती आधारा। समझे? चलिए निज दरबार, मन तुम चलिए निज दरबारा, वो दरबार है। इसलिए ये राह रखी। वहाँ बात हो रही परम धाम में, यहाँ 11 दिन बीत गए, और जैसे 11 दिन बीते वो बात पूरी हो गई, और फिर तुरंत वो सब चले गए, और सब सखियाँ कहाँ पर आ गई? इस ब्रह्मांड में आई। तब मत्तू भर घर अवतार हुआ। समझे? अब बोलो उनको, रुअल्ला मिसल गाजी मन अब आए कि नहीं आए? कि पन्ना नाम में आ गया सीधे हैं? इसलिए ये रास्ता रखा था। आही पण की धी बातड़ी। देखा हमने, मतलब कि यहाँ भी बात की, कहाँ? परम धाम में, यहाँ पर बात की, और यहाँ खेल में भी है। साथे सिधाब्यो और सुंदर साथ घर भी गया सुंदर साथ, और बातें करते हुए यहाँ भी खेल में भी हम। तो कितनी जगह पर राज्य रख सकते हैं। राज्य चाहे तो राय को पर्वत कर सकते हैं, पर्वत को राय कर सकते हैं। एक नहीं अनेक लीलाएं एक पल में रचा सकते हैं। राज्य महाराज जी एक क्षण के अंदर में अनेक रूप धारण कर सकते हैं। ब्रह्म सृष्टियों को हुक्म, उनका हुक्म कारीगरी कर, ये सब राज्य का हुक्म कर रहा है। राज्य को कुछ नहीं करना है, राज्य का हुक्म कर रहा है। तो यहाँ पर बातें भी हुई, और घर पर भी गए। जेम हरिया ब्रह्माए बाछरो। ये दाखला है, उदाहरण है। जिस तरह से ब्रजमंडल के अंदर में ब्रह्मा जी ने जहाँ अहंकार किया था, और उन्होंने कृष्ण जी के साथ में सारे ग्वाल बालों सहित, सखा सहित, चाहे वो गाय बछड़ा होवे, यथावत सबको ले जाकर के कंदरा में गुफा में जमा कर दिया था, बंद कर दिया था। ऊपर से उन्होंने दरवाज़ा लगाया था, ऐसा पहाड़ का दरवाज़ा लगा दिया, हर लिए। लेकिन वहाँ पर क्या क्या, इसको बोलते 100 लीला अद्वैत। इसलिए अपन लोग 100 लीला को मानते हैं कि राज्य महाराज जी अपनी लीला, अपनी लीला से कितने भी कर सकते हैं। वहाँ पर एक बछड़ा नहीं, वैसी की वैसे हूबहू बछड़ा, वैसी गाय, वैसे ग्वाल बाल, वैसी लकुटिया, वैसे की वैसी लकड़ी, वैसी रस्सी, कि घर पर जाए तो माँ बाप पूछे भैया कि रस्सी कहाँ पर लगी जा, तो बिल्कुल वैसी की वैसी बना दी है। और यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी कृपा कर दी कि जो गाय घर पर गई, उन्होंने जो दूध दिया है, वो जो उन्होंने 1 साल तक दूध पिया है, वैसा दूध कभी नहीं मिला। उनको एक अनूठा दर्शन होता था उनमें, अरे हमारे बाल बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, हमारे जो है बाल गोपाल सब अद्वितीय लग रहे थे सब लोग हैं। 1 साल तक बंद रखा ब्रह्मा जी ने। जब आकर उसने देखा ये क्या हो गया, किसी ने दरवाज़ा खोल दिया क्या, गुफा का दरवाज़ा खोल दिया कि भागते भागते देखा तो वहीं को वहीं वैसे की वैसे ही है। यहाँ देखिए, उस समय पर ब्रह्मा पागल हो गया। ऐसे ब्रह्मा जी ने जो हरे थे, तत्क्षण जो है श्री राज्य महाराज जी ने अपने जैसे उसे प्रकट कर लिए थे। ये 100 लीला अद्वैत है। इसलिए राज्य महाराज जी परम धाम में है, उन्होंने हुक्म किया ब्रह्म सृष्टि हूबहू वैसे यहाँ पर है, ब्रह्म सृष्टि वैसे ही रास में है, ब्रह्म सृष्टि वैसे ही ब्रज के अंदर में है, वैसे ही वो जहाँ चाहे वहाँ पर है। इसलिए इसमें शंका नहीं लाने की जरूरत। इसको बाणी पढ़ो, अंदर की गहराई समझो। इसलिए इसको 100 लीला अद्वैत करके फरमाया गया। ऐसे हरे थे गोवाल संगाते। ग्वाल वालों के साथ में जैसे हरे थे, उसी समय पर कैसे कर दिए, तत्क्षण नवा निपना। कर दिया। निपना बोलते हैं उत्पन्न कर देना। तत्क्षण उसी समय पर देखते रहे
कृष्ण जी देखते रहे लीला, देखो देखो कैसे पागल हैं ये, फिर कल भक्ते आएंगे हमारे पास। इसलिए ब्रह्मा जी को कृष्ण जी ने बहुत सताया। ब्रह्मा जी बोले कि गर्भ में तो पहचान लेता है, गर्भ में, और बाहर आए तो परीक्षा लेता है। इसलिए अपनी भांति तत्व चिन्ह उन्होंने उत्पन्न कर दिए सबको। आपो पणी अब भाते इसमें जो आप अपनी भांति आ गए, आपो मतलब अपनी भांति, अपनी तरह से जैसे थे वैसे की वैसे उन्होंने उनको तैयार कर दिया या प्रकट कर दिया। गोकुल माहे आप आपने। अब सब लोग अपने घर में आ गए। अब वहां पर बंद है, वहां कंदरा में बंद है और घर पर आ गए। सब लोग अपने घर घर पहुंच गए। फिर घेर सहु कोई आव्या। सब लोग अपने अपने घरों पर आ गए। यदि वो एक दिन बंद होते वो सब ढूंढने जाते जंगल में कि भाई कहाँ गए हमारे, सब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबको वो ले आए अपने घर पर, चलो अपने अपने घर जाओ। तो वो रस्सी भी किसकी थी? उसी स्वरूप की थी। लकुटी भी उनकी, जितने भी वहाँ की संपदा थी, जोगवाई थी, सामग्री थी, वैसे ही वो सब उन्हीं उन्हीं की थी। सारी बातें राज्य के ही थे। खबर ना पड़ी कहने। किसी को पता नहीं चला। उनको पता नहीं चला तो संसार के लोगों को कैसे पता पड़ेगा? जो रास्ता ये रखा है वो लीला करने के लिए कि क्योंकि उसमें उनको जिसने दर्शन दिया है कारागृह में आकर के उन्होंने बंधन से छुड़ाना है। वहाँ अक्षरातीत नहीं आएंगे छुड़ाने के लिए। अक्षरातीत मथुरा में नहीं जा सकते, याद रखना। हमारे राज्य वो नहीं, वो तो प्रेम की लीला करने आए हैं। उनके साथ तो परोक्ष और अपरोक्ष में सभी शक्तियां हैं। दो जगह पर, एक ब्रजमंडल के अंदर में, एक रासमंडल के अंदर और पन्ना धाम में। हूबहू ये पन्ना धाम के अंदर में अनेक अनेक ऋषि मुनि योगी तपस्वी ध्यानी अनेक अनेक अवतार। कोई वृक्ष बन करके खड़ा हुआ है, समझे, कोई पर्वत बन के खड़ा हुआ है, कोई पाषाण पत्थर बन के खड़ा हुआ है, कोई वृक्ष बन के खड़ा हुआ है। अनेक अनेक प्रकार 3 जगह पर ही हुआ है। रासमंडल के अंदर में वहाँ पर अनेक अनेक देखने के लिए ललच रहे थे, सबने देखा, वो अखंड में रह गया, समझे। ब्रजमंडल कालमाया के ब्रह्मांड में अक्षरातीत आए, उन्होंने लीला की, तो यहाँ पर भी सारी जोगवाई सब उनमें बात थी। ऐसे ही पन्ना धाम के अंदर में ये बात समझने की है। ये तो बात समझ के ईमान का काम, समझ ऐसी चाहिए जैसी कहे अल्लाह कलाम, इसलिए समझ वाली बात है। अब लोगों को ये लगता है कि नहीं ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो उनको समझ से परे नहीं आने वाला है। इसलिए ये लीला ऐसी उन्होंने रची, इस तरह से ग्वाल वालों को दिखाया। एवी रची माया। ऐसी उनकी माया है, उन्होंने इस तरह से ऐसा खेल रचा। एणे दृष्टांते पृछ जो। इसलिए सुंदर साथ जी इस दृष्टांत, उदाहरण, दाखला, इसके द्वारा इस तरह से आप समझना। तुमको समझाने के लिए हमने ये दाखला दिया है कि ब्रह्मा जी ने जैसे ग्वाल वालों का हरण किया था और नए बना दिए थे, ऐसे ही उन्होंने ब्रज भी किया, रास भी किया, समझे, जागने ब्रह्मांड भी किया, अनेक लीलाएं की हैं। इसलिए इस दृष्टांत के तुम समझ लो, इसको स्वलीला अद्वैत कहते हैं। शेर राख्यो ए भाते। ये भाते इस तरह से शेर बोलते हैं मार्ग, रास्ता, उन्होंने ये राह रखी है। इस राह को, रास्ता को उन्होंने रखा है कि इतने बीच में सखियां घर जाएंगी, राज्य से बातें करेंगी, यहाँ पर नारायण और अक्षर की लीला होगी यहाँ पर। इसलिए ये लीला को समझाने के लिए तुमको हमने ये दृष्टांत दिया हुआ है। माया तणो ए बल जो। देखो भाई, माया का बल भी देखो। माया के संसार में माया का भी ताकत देखिए, उनका ताकत बल कैसा है। के वो रच्यो छे खानते। देखो इस तरह से, किस तरह से चाहना को उन्होंने पूरा करने के लिए किस तरह से इसको रचना की है।
साथ सखल सीधाव्यो। फिर वहीं चले गए। देखो अब, क्योंकि जब ये चौपाई आगे बढ़ जाते तो लोग समझते अभी ये प्रसंग तो ऐसा हो गया, वहां अटक जाते। समझे नहीं? प्रसंग करते करते उस पर डिटेल कर दिया, रास्ता निकाल करके उसकी बात बता दी, फिर से वापस चले। और वापस चल के वहीं पर के साथ सकल सुंदर साथ ब्रह्मंगनाएं रास खेल करके कृष्ण जी के साथ में कहाँ चली गई? अपने घर चली गई। श्री कृष्णन जी श्री संघाते कृष्ण जी के साथ में सब सखियां अपने वापस चली गई। ते रमे छे रामत रासनी। घर चली गई और वो रास की रामत भी खेल रही थी। अब कोई कहे भैया इसको बंद कर दो, हमें नहीं समझना, हमारे समझ की परी बात है। यही प्रश्न करते थे प्राणनाथ जी, जहाँ पर जाते थे वो इसी भागवत के प्रश्नों को, इन्हीं अंदर की कणियों को जैसे ही पूछते थे तो वो लोग बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, भैया हम तो जैसे थे वैसे बोलते रहे और ज़्यादा हुई तो गाना गाते रहे। समझे नहीं? होता नहीं होता, ज़्यादा हुआ जहाँ महत्व की बात आई, अब समझना तो है ही देंगे, इसलिए वो ढूंढ ढूंढाका क्यों बोले ना। तो समझे नहीं? अक्षर को डालने उल्टा अनेक तरफ होता आने और मूढ़ों को समझा हमने रस बच में आने। बोले सब मूर्ख बैठे हुए हैं, किसको सुनना है किसको समझना है, इसलिए नाच गाओ और तालियां बजाओ और ढूंढ ढूंढ करके क्या करो, बीच में कोई दृष्टांत लगा दो, कहानी सुना दो, चुटकुला ही सुना दो। और लोग बैठ गए चुटकुला सुनने के लिए और तहाँ तक वो प्रसंग उठाया और क्या बोला, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हो हनुमंत, बस बोल दिया, तो होगी कहानी पूरी होगी। हाँ, आही उठिया प्रभा। और यहाँ पर बतावा कृष्ण के साथ चले गए, हम रास खेल रहे हैं और आही इस ब्रह्मांड में कहाँ पर, जैसी काल माया का ब्रह्मांड था और उनके ऊपर में जैसे हमने खुलासा बार बार नहीं करेंगे, फिर से बता दे, जैसे थे वैसे की वैसे। तो सब लोग समझे हम तो घर में सोए थे, सो करके उठे। उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर कोई स्वरूप आया था, उन्हें ये पता नहीं है कि हम क्या करते थे, कहाँ गए थे, कुछ नहीं। सपना है, सपना बड़ा भी हो सकता है, सपना छोटा भी हो सकता है। आज अपन भी लोग देख रहे हैं, सपना छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। हो सकता सपना एक हवाई जहाज का हो सकता है कि पल में छीं हो जाता है, हो गया ना, होगा एक पल के अंदर में। बताओ इतना इतना खतरनाक, इस पल की कोई भरोसा नहीं है। इस समय कब पलटी मार देवे, कब घूम जाए, भरोसा नहीं। इसलिए बोले हम जो हैं यहाँ पर उठ करके हमारे वही माता पिता थे, हमारे भाई बंधु थे, हमारे घर का व्यापार, हमारे घर के उद्यम, हमारे सब वही के वही थे। हाँ, तेह गोकुल जमुना तट। बोल दिया ना, वही बताते हैं, वही कोई गोकुल है, वही जमुना तट है, हाँ? वही बरगद का वृक्ष है जहाँ सब जाके इकट्ठे होते थे, गायें आती इकट्ठे होकर के फिर जाते थे बारे वन में। आज कौन तरफ चलना है वहाँ डिसाइड होता था, वहाँ निश्चित होता था आज कौन से वन से धारेंगे, तब वो वहाँ से चलते थे। आज भी वैसे ही है। अब आज जाओ यहाँ पर मथुरा गोकुल के अंदर में, वो बोलेंगे भैया ये है मथुरा, ये है हमारा गोकुल, ये है बरसाना, यही है। अब वो आपस में अपने अपने बना के बैठे हुए हैं, बोले नहीं यहीं पर, एक बोलता है यहीं पर आते थे कृष्ण जी, दूसरा बोलता भैया हाँ भैया आते, हम तो मानते हैं क्योंकि हमने देख लिया कि एक क्षण के अंदर सब जगह जाते। तुम्हारी बात सही है, ठीक है। जाने ते ब्रजवासी। वो जानते वही कोई ब्रजवासी है, वही जमुना जी है, वही गोकुल है, वही वहाँ की बनबेलियाँ हैं, जमुना जी वही है। और जाने रामत रास रमे करे। और यहाँ पर क्या समझते हैं कि रास खेल करके हम अपने घर चले गए। सहो उठया उलासी। सब उठ करके बड़े प्रसन्नता के साथ में रास खेल करके अपने घर में जागृत हो गए।
जाने तेजे ब्रह्मांड ते रामत। अब जानते हैं कि वैसे की वैसे ब्रह्मांड, वैसे की वैसे खेल, रामत बोलते खेल, वैसे जो खेलते थे वैसे हम खेल रहे हैं, वैसे जो सदा सर्वदा वहां पर रमते थे वैसे खेल रहे हैं। जे में रमता सदाए। रमते थे 42 टोला में, 42 मोहल्ला में टोला बोलते हैं, 42 टोला में जैसे खेलते थे हम वैसे की वैसे खेल रहे थे, खेल रहे हैं। आते ब्रह्मांड उपनु। ये वही ब्रह्मांड फिर से उत्पन्न हुआ है। उपनु बोले उत्पन्न होना, प्रकट हुआ है। एड़ी पे रे अदाए। अदाय मतलब इसी तरह से ये जैसा था वैसे की वैसे ब्रह्मांड वैसे वैसे प्रकट हुआ है। बन्ने ब्रह्मांड बचमा। देखो स्वामी जी की समझाने की शैली, एक बार नहीं समझे तो 2 बार, 2 बार नहीं समझे तो 3 बार, इसलिए वो हर जगह पर कोई ना कोई कारण लेकर के इन प्रसंगों को लेकर के समझाते हैं। चाहे वो दीप बंदर में समझावें, चाहे वो आवासी बंदर में समझाएं, चाहे मस्कत बंदर में समझाएं, और चाहे इसी बातों को वो सूरत महामंगलपुरी में समझाएं, चाहे नलिया शहर में समझाएं, समझाते थे। लेकिन उसको सुनने वाले अवाक रह जाते थे कि जो हम नई प्रकार की चर्चा सुन रहे हैं ऐसी चर्चा हमें कहीं पर मिली नहीं है। इन रहस्यों का उद्घाटन करते थे, इसलिए लोग बाग मधुमक्खी की तरह दौड़ करके आते थे, घेरे रहे मधुमक्खी जो है ना, कोई नहीं समझा। इसलिए फिर से बोले कि बन्ने ब्रह्मांड बचमा, दोनों ब्रह्मांड के बीच में शेर राख्यो छे सार। जिसका वर्णन अपन कर चुके हैं उसी बात को बता रहे कि ऐसा रास्ता बीच में रखा गया था। खबर न पड़ी कहने। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई, किसी को भी, कि बीच में रास्ता रख दिया गया है। ये तो अब बेहद वाणी आई तो अपन को समझ में आ रहा, बेहद वाणी अब आई है, बेहद वाणी की वजह से ये अपन लोग समझ रहे हैं, जबकि दुनिया के लोग अभी भी नहीं जान रहे थे। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने 14 वर्ष तक मंथन किया है, 14 वर्ष तक भट्ट जी को समझाया है। बोलो सुना नहीं है? भट्ट जी को सुनाया है, तड़पते थे भट्ट जी, कहते देवचंद जी नहीं आए तो हमारे अंदर वो आनंद आता ही नहीं है। इसके पहले सुनाते थे, सब समझते थे, लेकिन ये लीला जब देवचंद जी आकर के बैठे, श्यामा जी बैठी आकर के, तो उनके अंदर से प्रकट होती थी वो लीला और उनके अंदर में जाती थी, तब उनको रस आता था और वही लेकर के वो देते थे। बताओ, ये तो देना और लेना होता था, यहाँ से जाए वहाँ से आए, यहाँ से आए वहाँ से आए, ऐसा होता था। ये बात सिर्फ जानते थे भट्ट जी, क्या जानते थे सदगुरु महाराज जी। अब जो लंगर के सेठ थे वो घबराते थे कि पैसा हम दे दें, हैं व्यवस्था हम करें, कार्यक्रम की रूपरेखा हम बनाएं, सब जो भी है हम लोग कर रहे हैं और आप पूरा पूरा सब लौटा देते हो देवचंद जी को। बस यही आने वाला है ना, अब आना तो यही है 1 महीने के अंदर में। इसलिए किसी को खबर नहीं पड़ी, किसी को जानकारी नहीं हुई। क्या बेहद नो बार। बेहद के दरवाजे के बारे में किसी को पता नहीं चला कि बेहद का दरवाजा कहाँ है, कैसे खुलता है, खुलेगा किससे? बेहदवाणी से खुलेगा। बेहदवाणी नहीं थी सुखदेव जी के पास, सनकादिक के पास नहीं थी, कबीर जी के पास नहीं थी, विष्णु जी के पास नहीं थी, समझे, शिव जी के पास में नहीं थी, किसी के पास बेहदवाणी नहीं थी। इसलिए वो खोले तो खोले कैसे? दौड़ रहे थे सब, किस किस ने खोला है, कोशिश की है, सबके नाम बताएंगे। बेहदी साथ आबियो। और जिस दरवाजे को सब ढूंढ रहे थे उस दरवाजे से हमारी बेहद के सुंदर साथ जी आ गए। पता, जिस दरवाजे को जब ढूंढ रहे थे ये वो दरवाजा कहाँ है, उस दरवाजे से हमारे सुंदर साथ जी आ गए यहाँ पर। एड़े दरवाजे। इस दरवाजे से सुंदर साथ जी ब्रह्मंगनाएं यहाँ पर आ गई। आ ब्रह्मांड माया तड़ो। क्यों आई वो यहाँ पर, क्यों आई? ये ब्रह्मांड जो माया का ब्रह्मांड है, खेल है, इस माया के ब्रह्मांड को देखने के लिए।
इस दरवाजे से लेकर के आए। अब यहाँ ये स्पष्ट हो गया ना कि ब्रह्मंगनाएं आई इस दरवाजे से आई। कहाँ से आई? बेहद के दरवाजे से आई। खुलासा करो, किससे करना पड़ेगा? बैराट से। बैराट से करना पड़ेगा कैसे आई, क्योंकि राजी महाराज जी ने तो लीला रच करके वहाँ पर बोल दिया। किससे बोल दिया? महाविष्णु। या महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, तात थे त्रिचर, सब आए नहीं आए इस दरवाजे से? या महाविष्णु मन। अब महाविष्णु मन है, मन से त्रिगुण है, तात है त्रिचर, सब इसके ऊपर में फिर ले जाओ। तो वही अजाजी, वही महाविष्णु जो उस जन्नत के अंदर में या उस धाम के अंदर में जहाँ पर उसको रखा गया था, कैसे करके उसको भगाया गया। यदि उसको नहीं भगाते सुंदर साथ आते क्या? आए इस दरवाजे से नहीं आए। दरवाजे में तो कारण इस वजह से आए। कौन लेके आएगा भाई? सबसे बोला प्रणाम करो, उसने मानव की रचना कर दी। और बना करके उसको बोला भाई हमने ये बना दिया। अच्छा किया भैया, हम तो चाहते तो बनाओ, तूने बना दिया। उसमें रूह फूंक दी। किसने फूंक दी रूह? राजी ने फूंकी। और उनसे कहा करो सिद्धा, और सिद्धा नहीं किया, सबने सिद्धा किया। आजाजी भूलिया नहीं, हुक्म दिया बोला है, इसलिए कि तुम सिद्धा करोगे खेल बनेगा नहीं, क्योंकि जो खेल बनाना है वो तुमको बनाना है। इसलिए इस दरवाजे से आए। इसमें बैराट पूरा समझना पड़ेगा। बैराट की पूरी व्यवस्था बतानी पड़ेगी। इस दरवाजे से आए खेल देखने के लिए। रामत जुवा काजे। क्यों आए हैं? रामत खेल देखने के लिए आए हैं। सो जाने हद ना जीवड़ा। इसलिए ये हद के जीव क्या जाने। सु मतलब क्या? वो क्या जाने कि कहाँ से आए। हर कोई बोलते हैं ये समझते हैं ऊपर से टपके होंगे भैया। सुनिए किस तरह से लाने की व्यवस्था है और वैसे ही यहाँ से ले जाने की व्यवस्था है। वैसे वो वापस भी ले जाएंगे जैसे लाए वैसे। इसलिए संसार की जीवड़ा, संसार की जीव सृष्टि के लोग वो क्या जाने। बेहदनी बातें। इसलिए वो बेहद की बातें नहीं जानते हैं। और वाणी में बेहद की बातें भरी हुई हैं। वाणी में बेहद की बातें भरी हुई हैं। इसलिए बेहद की बातें संसार की जीव नहीं जान सकते। माहेरा में तेरा मत रातड़ी। अब देखो ये ब्रह्मंगनाएं आई भी हैं, वो स्वप्नवत रात में खेल भी रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं। बोलो आप, दो चीज हो सकती हैं, तुम या तो हल चला लो या बंसी बजाओ। दो चीजें नहीं हो सकती। ब्रह्मंगनाएं राज्य की कृपा से खेल भी रही हैं, इसके अंदर के रहस्य को समझ भी रही हैं, राज्य उनको खिला भी रहे हैं और अपनी भेदवाणी देकर के अंदर के भेद खोल भी रहे हैं। ये कृपा है राज्य की ब्रह्मंगनाओं को। इसलिए उनको दिखाना भी है, समझाना भी है और उनको खिलाना भी है। ये राज्य की लीला है। आही उठिया प्रभात। यहाँ पर जैसे सुबह उठे फिर से उसी में गए। ये देखना ये प्रसंग कहाँ तक चला और प्रसंग कहाँ वापस जा रहा है। फिर से प्रसंग कहाँ वापस जा रहा, फिर से वापस जा रहा है। जैसे ही लीला पूरी हो गई, सखियाँ अपने घर चली गई, रात में चली गई, खेल भी रही हैं। उन सखियों की बात फिर से कह रहे हैं कि जब वो सुबह उठी अपने अपने घरों में जग करके तो क्या सोचने लगी, वो क्या कहती हैं। पाछला साथ रामत। ये पाछला साथ है वेद रचाएं, ये पाछला साथ है। उसके अंदर में वो खेल उन्होंने जो 11 दिन का किया है, जब तक पूरा नहीं, क्योंकि पिया प्राणनाथ जी खुद चर्चा कर रहे। ये बात जान जाओ, ये वाणी उतरती चली जा रही है
और इनके द्वारा चर्चा कर रहे हैं, इसलिए एक प्रसंग को वो यहाँ तक ला करके फिर पीछे जाते हैं, फिर से उसको विस्तार लाते हैं, फिर उस चौपाई पर फिर विस्तार हो जाता है, वो विस्तार इतना फैल जाता है, फिर बीच में फिर कोई दाखला आ जाता है। ऐसे प्रकरण चलते थे, ऐसी ये वाणी होती थी, समझे। वही जोश उतरता था और लोग लिखते थे। इसलिए पिया प्राणनाथ जी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद समझा रहे हैं, इसलिए शंका थोड़ी रखेंगे। तो जो पिछले साथ थे, जिन्होंने क्या किया, दिन 11 दिन लीला की है। दिन 11 की यहाँ पर ही लोग भटक जाते हैं कि भैया अभी तो ये प्रसंग चल गया था, अब ये इसका मतलब समझ में, तब फिर उलझ गए और उनका माइंड जो है घूमने लग गया, भ्रमित हो गए। भ्रमित मत हो, अपने दिमाग को स्थिर रखो। अपने दिमाग को स्थिर रखोगे तो उसके आपको पता चलेगा कि ये समझा रहे हैं। वही बात को कभी लेके आते हैं, वो ब्रज की बात को, कभी लेके आते फिर रास की बात को, कभी आते फिर से उस ब्रज में उठने वाली बात को, कभी आते 11 दिन की बात को, करते जाते हैं स्थिर। इसलिए प्रसंग इतना बड़ा बन जाता है कि सीधा 160 चौपाई 63 चौपाई हो जाती है। पन्ना धाम में जो लीला चर्चा हुई ना, उसमें क्यों इतने बड़े बड़े प्रसंग हुए? क्योंकि रात में चर्चा होती थी आरती के बाद, वो चर्चा इतनी बड़ी विस्तार हो जाती थी कि बस दोपहर चले गए, कभी 2:30 चला गया, कभी कभी 3 तक चला जाता था। वो प्रसंग बड़े हो जाते थे, क्योंकि श्रृंगार महाश्रृंगार के अंदर में 229 चौपाई का जो प्रकरण है वो यही बात है। इतनी गहरी बात उसके अंदर में आ गई कि उसको खुलासा स्पष्ट करते करते इतना लंबा चर्चा हो गई। ये प्रसंग ऐसे आते थे। अक्रूर तेरी सीधा। अभी देखो, अभी खोला तो नहीं था उन्होंने, अब खोलने लग गए। 11 दिन में क्या क्या हुआ, क्या कुर जी आए, उनके साथ में वो बुला के लेके चले गए। 7 दिन की लीला की है। बंगला जी में दर्शन करना जा करके अच्छे से, बंगला जी में दर्शन करना, ऊपर पूरी लीला बनी हुई है। ब्रज की लीला 11 वर्ष की बनी हुई है। और जहाँ तक पीछे जाओगे बंगला जी में, छत्रसाल जी के पास तक जाओगे, उसके बाद में फिर परिक्रमा लगाओगे, वहाँ पर आपको रास दिखाई देगा, समझे। रास के बाद में फिर से वहाँ ब्रहा होगा, और ब्रहा के बाद में वो फिर से प्रकट होंगे, वहाँ से होगा 7 दिन की लीला, समझे। 7 दिन की लीला फिर होगी। जब 7 दिन की लीला पूरी हो जाएगी और वो बुला करके जब ले जाएंगे और गजमल कंस कार्य को पछाड़ देंगे, तब उसके बाद में वो बता देंगे किसकी लीला, विष्णु की लीला। तीनों लीलाएं बनी है बंगला जी में, स्पष्ट तरीके से बनी है, साक्षी सहित बनी हुई है, प्रमाण सहित बनी है। वो उसको यहाँ खुलासा कर रहे हैं। जय मथुरा निधि। गए, जा करके मथुरा पहुंच गए। मथुरा गए नहीं गए, अक्रूर जी उनको बुला करके कहाँ ले गए, मथुरा ले गए। अब मथुरा ले गए तो वहाँ पर 4 दिन की लीला की। गोकुल में 7 दिन लीला किया और मथुरा में 4 दिन। उसकी लीला नाम ही बताते हैं, गज मल कंस को कारज की, उग्रसेन को ठीक कर दिया। 4 दिन हो गए। तिहाँ लगे वेश वाला तणो। कहाँ तक वेश भागे का बेवरा था बालाजी का, समझे। वेश और जोश में अंतर है, समझे। यहाँ फिर अटक जाते हैं। भेष बोले चलो, कोई मशक दिया, जोशी था। बालाजी को उन्होंने भेष लिया है, समझे। उसमें एक्चुअली में जोश था 11 वर्ष और यहाँ भेष बागी का विवरण रहा 11 दिन। जब इन्होंने ये किया, उसके बाद में उन्होंने जा करके अपने माता पिता को मुक्त करवाया। मुगत कंस ने दीदी। और कंस को भी उन्होंने पछाड़ दिया, मतलब उसका भी संहार कर दिया, समझे। उसको बोलते हैं वध करना। वध करना और हत्या करने में अंतर होता है, समझे नहीं। वध उसका होता है जो पूरे समाज को
त्रस्त कर रहा हो, समझे, पूरे समाज को अंदर में अत्याचार किए हुए, उसको मारना वध बोला जाता है, समझे। और व्यक्तिगत रीति अपने कार्य के लिए उसको मारना, उसको हत्या कहा जाता है। ये वध किया है। जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने किसी को मारा नहीं, कभी भी वध ही किया है। रास पाछली रामत, जैसे रास की रात्रि पिछली जो रामत जो लीला हुई है, लीला जान जो बीजी, इसलिए बीजी लीला, दूसरी लीला जानना। एक लीला कौन सी है कि अक्रू जी बुला के लेके गए, ठीक है, और एक लीला ये है कि पुनः करके उन्होंने 7 दिन 11 दिन की लीला, 4 दिन की लीला की है। ये 2 लीला उन्होंने की हुई है। बीजी लीला की थी, एक जाना और एक जो है उनको जाकर के पछाड़ना या उसका संहार कर देना, 2 लीला की हैं। लीला जान जो बीजी, इसलिए ये दोनों लीलाओं को जानना समझना। लीला जान जो तिहाल गे वेश वाला तणो, मुगत कंस ने दे दे, रास पाछले रामत, लीला जान जो बीजे, लीला जान जो बीजी, बोलो श्री गणनाथ धनी की जय।